जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग लखनऊ के संगत को मिल गया है। गुरु जी का डिवाइन ब्यूटीफुल भव्य विशाल सत्संग लखनऊ में दिनांक 28 अप्रैल 2024 को फेवर गेस्ट हाउस आसियाना लखनऊ में संपन्न हो गया है। गुरु जी का यह सत्संग लखनऊ के संगत के सहयोग द्वारा संपन्न किया गया। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का प्यार ऐसे ही लगातार लखनऊ पे खूब बरस रहा है। सारी संगत को गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत अनोखा ब्यूटीफुल सत्संग होने वाला है। जब गुरु जी आंटी जी के ड्रीम में आते हैं, ड्रीम में दर्शन देते हैं, तब क्या होता है, आंटी जी के साथ जो हुआ आज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अद्भुत चमत्कार होता है। तो आज का सत्संग बहुत ही अनोखा ब्यूटीफुल है। आप भूल से भी इस सत्संग को इग्नोर मत करिएगा। पूरा सत्संग ध्यान से सुनिए। गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं, अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हर व्यक्ति को अपने जीवन में यह बात याद रखना चाहिए कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती हैं और भाग्य लिफ्ट की तरह होती है। भाग्य लिफ्ट की तरह है, जैसे कि लिफ्ट कभी भी रुक जाती है, लेकिन सीढ़ियाँ अगर आप पकड़ते हैं तो आप मंजिल तक अवश्य पहुंच जाते हैं और मेहनत से ही आप पहुंचेंगे। इसलिए लगातार मेहनत करना आपको बेहद ज़रूरी है। जय गुरु जी। बाकी गुरु जी पे छोड़ दीजिए। कर्म आपका अच्छा है, मेहनत अच्छा है, गुरु जी त्रिकालदर्शी हैं, सब देख रहे हैं। समय आने पर गुरु जी वो देंगे जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। शरद गांधी जी का आगे का सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। जय गुरु जी। तुमको पता है मेरे यहाँ सत्संग होता है ऐसे गुरुजी का, मैंने सुना हुआ था, एक आध 2 साल से सुन रही थी, पर वही सोचते थे जाएंगे, पर गुरुजी का बुलावा नहीं था। 2010 फरवरी में गुरुजी का बुलावा आया। उस दिन हम लोग गए वहां पे सत्संग पे। जैसे ही हम नीचे सीढ़ियां उतर रहे थे, मतलब उतरते उतरते ऐसी मन में फीलिंग आई कि ये वो जगह है जो हमारी आत्मा को इस जगह की तलाश थी। हम हर जगह पूजा पाठ सब जगह जाते हैं, पर उस दिन जो फीलिंग थी वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मतलब बिल्कुल जैसे मन तृप्त हो गया था। इतना अच्छा लगा। वहां पे शब्द वाणी चल रही थी और उस टाइम वो चल रहा था सतगुरु मैं तेरी पतंग। पता नहीं वो उससे मेरे को क्या लगा हो गया। तो उस दिन के बाद से मेरे को मतलब लगा कि नहीं, ये वो जगह है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की कि वो एवरी वीक वहां बुलाने लगे, एवरी मंडेज बुलाने लगे। अब वही जाने का थोड़ा सा होता था। तो उस दिन एक आंटी मेरे साथ बैठी थी जो मैं नहीं जानती थी उनको। तो अपने आप ही वो मेरे को कहती हैं आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं भी यहाँ रहती हूँ, आपको कभी भी आना हो तो आप मेरा टेलीफोन नंबर ले लो। देखो गुरुजी ने मतलब उस फर्स्ट टाइम में मुझे कुछ भी नहीं पता था, गुरुजी ने अपने आप ही वो जरिया बनाया। तो बस गुरुजी के यहाँ फिर जाना शुरू हो गए। इसी तरह 2-3 बार जाते रहे। दूसरी की तीसरी बार जब मैं आज्ञा ले रही थी तो गुरुजी महाराज क्या मतलब जैसे अंदर से आवाज आई, जा ऐश कर। और वाकई में वो दिन है और आज का दिन है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। आपके चरणों में है हम, हमेशा इसी तरह चरणों में जोड़ के रखना गुरुजी, कभी कोई भूल ना होए हमसे गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो उसके बाद फिर वहां पे जब हम सत्संग शेयरिंग में सबका सुनते थे सत्संग, तो मन करता था अब बड़े मंदिर भी जाएं। तो बाय चांस आफ्टर फ्यू मंथ्स हमारा इंडिया का प्रोग्राम बना। हम गए दिल्ली। तो मैंने अपने अंकल को बोला, और मैंने मतलब सुना था कि ऐसे ऐसे वहां पे छतरपुर के उधर आगे जाके है। तो मेरे को मतलब ना डायरेक्शंस पता थी ना कुछ पता था। मैंने अपने अंकल को बोला कि हमें जाना है। अंकल कहते हैं एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे जाएंगे। तो फिर मैं चुप कर गई। उसी दिन रात को हमारी फ्लाइट इंदौर की थी, हम इंदौर चले गए। वहां पे रात को ड्रीम में
मैं एक मंदिर के दर्शन होते हैं मेरे को, और एक अंकल मेरे को पूरा मंदिर दिखाते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, तब मैंने कोई पिक्चर्स नहीं देखी थी, कुछ नहीं देखा था। तो वो ड्रीम हो गया पूरा सब। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के मैंने अपने अंकल से शेयर किया, ऐसे ऐसे मंदिर। कहते तुम मंदिर जाने के लिए बोल रही थी ना, तो इसीलिए देखो तुम मंदिर हो आई। तो शुक्राना गुरुजी का। फिर ये दिसंबर की बात है। फिर मार्च में यहाँ पे इंडिया से कुछ संगत आई हुई थी। तो एक दिन हम लोग सब बैठे सत्संग में बैठे हुए थे, तो उनमें से एक अंकल, मैंने कहा ये बहुत अंकल फेमिलियर लग रहे हैं। तो जब तक वो सत्संग खत्म हुआ तो मुझे ध्यान आया कि ये वही अंकल है ड्रीम में जिन्होंने मेरे को मंदिर दिखाया था। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, जो आपने इस तरह संगत से मेल करवाया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिप पे जब इंडिया गए, तो वहां पे बड़े मंदिर में भी हम गए। तो वहां पे मैंने देखा एक मंदिर एग्जैक्टली वैसे ही था जैसा मैंने ड्रीम में देखा। तो गुरुजी महाराज आप देखो कितनी जल्दी सुनते हो, कितनी जल्दी मतलब अपने पास बुला लिया। तो शुक्राना है आपका। बस आपसे बस यही हर बार अरदास होती है कि बस अपने साथ जोड़ के रखना, किसी भी तरह हमें अपने से दूर मत करना। और गुरुजी महाराज हमेशा हमेशा सुनते हैं, बस यही होता है कि आपके भाव कैसे हैं। इसी तरह हम लोग फिर जाते रहे, और मतलब हम लोगों का गुरुजी के पास और अब कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। कहीं भी हो सत्संग तो मन करता था कि नहीं, अब गुरुजी के मंदिर ही जाना है, वहीं पे ही सब होगा। तो गुरुजी महाराज ने बहुत कृपा की। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम, एक बार ऐसे ही मैं सत्संग पे नहीं जा पाई मंडे वाले, उस दिन मैं बीमार थी। तो मैंने वहां पे मोबाइल पे पूरे शब्द वगैरह सुने, सब किया। तो मतलब शब्द, तब तो जूम भी नहीं था, मैं ऐसे ही शब्द सुन के ना सो गई। तो ड्रीम में मुझे पूरा जैसे सत्संग होता है वैसे सत्संग हुआ। उसके बाद लंगर प्रसाद भी मिला। तो शुक्राना गुरुजी का। मैंने कहा मैंने लंगर प्रसाद खा लिया, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक संगत आंटी मेरे को फोन करके पूछती हैं, आंटी आप कल नहीं आए? मैंने कहा नहीं, ऐसे ऐसे तबीयत ठीक नहीं थी। फिर पता नहीं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनको पूछ लिया, आंटी कल लंगर में क्या था? तो आंटी कहती है कड़ी थी और साथ में आलू की सब्जी थी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मेरे को ड्रीम में भी वही सेम प्रसाद खिलाया था जो वहां पे बना था। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। आप, हम एक कदम बढ़ाते हैं, गुरुजी 100 कदम बढ़ा के हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। इसी तरह बस लाइफ चल ही रही थी कि इन बिटवीन एक बार मेरे को ड्रीम, इंडिया में थी तो मेरे को ड्रीम आता है गुरुजी का। अब कि मैं गुरुजी के साथ बैठी हुई हूँ और वहां पे काफी मतलब देवी देवता और पता नहीं मतलब काफी मतलब अच्छा माहौल, जैसे वो मतलब मैं तो कहूंगी वो मेरे लिए वैकुंठ था। इतना सुंदर जगह सब कुछ था। तो इतने में गुरुजी एक सेवादार को बोलते हैं कि लंगर प्रसाद लेके आओ। तो गुरुजी अपने हाथों से मुझे वो थाली देते हैं सेवादार से लेके। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा बर्थडे था। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने तो ये ऐसा अनमोल तोहफा दिया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। तो कभी कभी मन में आता था कि भी गुरुजी हमें मिले नहीं, हम पर्सनली तो कभी गुरुजी से मिले नहीं, पर गुरुजी ने इस तरह छोटे छोटे हमारे मन के भाव पढ़ के हमें इतनी खुशियां दी हैं, तो इसका कुछ हम बयान ही नहीं कर सकते। अब इसी तरह एक बार हम 2019 में हम लोगों ने घर चेंज करना था, तो हम घर ढूंढ रहे थे। तो हम काफी जगह ढूंढने के बाद एक जगह पे कुछ फाइनल हुआ। तो 2 दिन बाद पता चला कि वो जगह ठीक नहीं है। तो फिर टाइम निकलता जा रहा था, हमें टाइम पे वो जिस घर में रह रहे थे वो वेकेट करना था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने में एक संगत आंटी का फोन आता है। वो कहती है आंटी आप फिक्र मत करो, गुरुजी महाराज आपको अब रात को उनकी ड्रीम में आके
उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज और मैं एक जगह पे जा रहे हैं और वहां पे गुरुजी मेरे साथ हैं और हम लोग घर देख रहे हैं, और कुछ दिनों बाद हमें उसी जगह पे घर मिला जो जगह उन आंटी ने बताई थी। तो गुरुजी का शुक्राना, फिर उस घर में फिर हमने मतलब जाने से पहले सत्संग करवाया। तो हमने सोचा कि घर मूव करने से पहले भाई पहले जगह होएगी, पूरा कर लेते हैं। हम लोगों ने 80-90 के करीब सोचा था संगत हो जाएगी, उस हिसाब से अरेंज किया, पर सब गुरुजी की ऐसी कृपा, सारे रूम्स भर गए, इवन घर के बाहर तक हमें मतलब दरी वगैरह लगा के पूरा अरेंजमेंट करना पड़ा। पर गुरुजी महाराज तो गुरुजी महाराज ही हैं। तो सत्संग शुरू होने से पहले एक संगत आंटी मेरे को कहती है, आंटी मेरे को लगता है कि आपके घर में ना सत्संग होगा, यहाँ बाहर पे भी लोग बैठेंगे। मैं कहा बाहर कैसे लोग बैठ जाएंगे? और उसी दिन गुरुजी ने वो बात सच करके दिखा दी। तो गुरुजी का शुक्राना है। फिर उसके बाद वो मतलब पूरा हो गया सत्संग। तो उसके बाद पेंडेमिक हो गया। तो पेंडेमिक में मेरे को भी ड्रीम आता है कि घर में बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, पर मैंने कहा ऐसे कैसे, अब तो पेंडेमिक भी है, अब कैसे हो सकता है? पर वो इतने में गुरुजी महाराज ने एक और संगत आंटी को ड्रीम में बोला, दिखाया कि हमारे घर में सत्संग हो रहा है और काफी साधु संत और ऐसे सब आए हुए हैं और सत्संग बड़े उससे जोरों से हो रहा है। तो मेरे को जैसे गुरुजी ने कंफर्मेशन दे दी कि नहीं सत्संग हुआ है। तो हमें नहीं पता होता कि जब सत्संग हो रहा होता है वहां कौन कौन होते हैं, तो ये तो गुरुजी ही जानते हैं। तो गुरुजी ने उन आंटी को ड्रीम में दिखा के ये बता दिया कि सत्संग जब हम सोचते हैं तो गुरुजी महाराज हमारी विश जरूर पूरी करते हैं। शुक्राना है गुरुजी का। बस इसी तरह एक बार गुरुजी ने हलवा प्रसाद ड्रीम में दिया। इतना था कि मेरे दोनों हाथों में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी महाराज कहते हैं चल वहां जाके वहां बैठ के खा ले, फिर वापस आना। तो शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी ड्रीम में हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब मैं अपने अंकल का एक सत्संग सुनाती हूँ। 2005 में उनका बाईपास हुआ था। तब हम गुरुजी से जुड़े भी नहीं हुए थे, पर गुरुजी महाराज ने सारी चीजें इतनी सिंप्लीफाई करके इतने अच्छे से किया। पहले तो यहाँ पे हमें जब पता चला तो मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर सबने सजेस्ट किया कि नहीं इंडिया जाके सर्जरी कराओ। तो अब इंडिया में भी वही डॉक्टर्स ने ये बोला या तो आप चेन्नई जाओ या मुंबई जाओ, दिल्ली मत जाना। अब चेन्नई में हम लोग का कोई रिलेटिव नहीं, कोई नहीं। हमने कहा कैसे करेंगे? पर वो कहते हैं ना जहाँ गुरुजी बैठे हो तो वहां क्या नहीं हो सकता। इतनी मतलब वहां पे जब मैंने डॉक्टर से वहां बात की, पहले जाने से पहले ओवर द फोन पूरा जो बात हुई, वो डॉक्टर इतने अच्छे थे, मतलब इतने मतलब कि जैसे मैं तो अब कहती हूँ कि वो गुरुजी ही थे जो उनके उससे मेरे को बुलवा रहे थे। इतनी स्मूथली वहां पे सर्जरी होगी, नहीं तो जो कॉम्प्लिकेशंस थे। पर गुरुजी महाराज ने सब कुछ इतना सिंपल कर दिया। तो वहां हमें पता ही नहीं चला कैसे हम लोग 1 मंथ लगा के फिर स्मूथली गुरुजी हमें वापस भी ले आए और अंकल ने ऑफिस भी ठीक से ज्वाइन कर लिया। तो गुरुजी मतलब वही कहते हैं ना, हम कहते हैं कि हम 2010 में जुड़े हैं, 2004 में जुड़े हैं, 2000 में जुड़े हैं, पर गुरुजी तो हमारे साथ पता नहीं कितने जन्मों से हैं। पर हम वही है ना, इंसानी बुद्धि के हिसाब से अपने वो कर लेते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। सॉरी संगत जी, वो जो मैं घर का बता रही थी, वो घर में हम लोग उस घर में 5 साल तक रहे। तो अभी जनवरी 24 में एक संगत आंटी मेरे को कहती, उससे पहले हम 22 में हम घर ढूंढ रहे थे, पर एक घर मिल भी गया, हम फाइनल करने जा रहे थे।
तो रात को ड्रीम में मेरे को गुरुजी कहते हैं, ये घर मैंने तेरे को ब्लेस करके दिया है, तू मेरे को यहाँ से कहाँ लेके जा रही है। मॉर्निंग होके मैंने अपने अंकल से ये ड्रीम शेयर किया, तो अंकल कहते हैं नहीं, मैं भी सुबह जब पाठ कर रहा था तो मेरा मन पाठ में मन नहीं लगा, मेरे को नहीं पता कि क्या था जो मुझे रोक रहा था, मैं बहुत डिस्टर्ब था। तो फिर मैंने एक संगत आंटी से शेयर की ये बात, तो उन्होंने कहा नहीं आंटी, आप फिर उसी घर में रहो। तो हम उसी घर में ही रहते रहे। अभी जनवरी 24 में एक संगत आंटी मेरे को बोलती हैं, उनको नहीं पता था इस बारे में, मेरे को बोलती है आंटी मैंने ड्रीम देखा है, आप घर चेंज कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने मतलब बहुत श्योरिटी के साथ बोला, मैं कहा ये घर मुझे गुरुजी ने ब्लेस करके दिया है, ये घर तो नहीं मैं छोड़ के जाऊंगी। हम लोगों ने बात मतलब भूल गए। फिर आफ्टर 1 मंथ एक संगत आंटी मेरे को सत्संग में मिली। वो कहती है आंटी मैंने देखा ड्रीम में कि मैं आपके घर सत्संग में आई हूँ, तो आप उस घर में नहीं हो, आप उस घर से मूव कर गए हो। तो मेरे तो पैरों से जमीन ही निकल गई, क्योंकि उसी वीक में हमने घर चेंज करना था। हम इंडिया से वापस आए तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने इमीडिएटली विद इन 20 डेज घर मूव किया, और उन आंटी को नहीं पता था कि मैं मूव कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मतलब जैसे वैलिडेट कर दिया कि जो तुम मूव कर रही है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। तो शुक्राना गुरुजी। मैंने शायद उनकी वो दूसरी संगत आंटी को मतलब बड़े उससे बोल दिया था, नहीं हो ही नहीं सकता कि मैं घर ये वाला छोड़ूंगी, पर गुरुजी ने उसको भी मेरे को वैलिडेट करवा दिया। क्योंकि हम लोग एक बार थोड़ा मन में आता था कि गुरुजी ने ये घर ब्लेस करके दिया है, हम छोड़ के जा रहे हैं, पर वो संगत आंटी के थ्रू गुरुजी ने उसको भी वैलिडेट करा दिया। तो गुरुजी हर चीज, हर सब कुछ आपको करवाते हैं जैसे जो हमारे लिए अच्छा हो। तो हमें हमेशा गुरुजी पे विश्वास रख के जो हमारे लिए सही है वही गुरुजी से, जो गुरुजी देते हैं उसी को ही यस बोलना चाहिए। अपना जैसे कहते हैं ना, हम अपना दिमाग ना लगाएं। तो गुरुजी आपका शुक्राना है, बस इसी तरह आप हमें अपने उससे चलाते रहो, तो हम आगे चल सकते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी। ऐसे ही एक बार जनवरी के फर्स्ट वीक में हमें एक सत्संग पे जाने का मौका मिला। हम उस दिन वहां गए सत्संग पे, तो मैंने एक गुरुजी का नया माला पहनी, उसमें लॉकेट गुरुजी का था। तो पूरा सत्संग अटेंड करके जब हम घर वापस आए तो वो लॉकेट मिसिंग था। तो मेरे को बहुत मतलब वो लगा कि ये कैसे हो गया। मैंने पूरा अपना देखा, गाड़ी में भी देखा जिस गाड़ी से हम गए थे, फिर आसपास देखा, पर वो लॉकेट मेरे को नहीं मिला। फिर जिन आंटी के साथ हम गए थे मैंने उनको बोला आंटी ऐसे ऐसे है, और जिन आंटी के घर गए थे उनको भी बोला आंटी मेरा ऐसे ऐसे लॉकेट मिलेगा तो प्लीज रख लेना। तो गुरुजी ने मतलब कि जैसे वो गुरुजी की मर्जी थी, नहीं मिला वो लॉकेट। कितने दिन तक मैं अपसेट रही। तो फिर जिन एक संगत आंटी में कहती है आंटी ये गुरुजी ने आपको इतने टाइम के लिए ही उस लॉकेट के साथ रखना था, तो आप मतलब कि फील मत करो, अपने आप गुरुजी देख लेंगे गुरुजी ने क्या करना है। तो उसके बाद चुप हो गए। फिर उसके बाद लास्ट वीक ऑफ द सेम ईयर हम फिर उन्हीं आंटी के घर सत्संग पे गए, और उससे उस मॉर्निंग पे वो जिन आंटी के साथ हम जाते हैं वो आंटी मेरे को कहती हैं, मैसेज करती हैं व्हाट्सएप पे, गेस व्हाट शरद आंटी। मैंने पूछा व्हाट, तो वो आंटी थोड़ी अपसेट हो गई कि ये तो एक्साइटेड ही नहीं है कि क्या मैं पूछ रही हूँ। तो शाम को जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी कहती है गिव मी योर हैंड। जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे किया उसने वो पेंडेंट मेरे हाथ में रख दिया। कहती है डू यू रिमेम्बर दिस। मैंने कहा यस आंटी। तो मतलब गुरुजी ने कैसे एक साल पूरा उनकी जैसे गाड़ी में ही थे, और वो आंटी है कि उनकी गाड़ी सर्विसिंग के लिए एवरी 3-4 मंथ्स जाती है।
पर वो पूरा साल वो लॉकेट हमें नहीं मिला। कहती है आज ही सुबह आफ्टर सर्विसिंग जैसे ही गाड़ी आई तो उसने बोला मेरे को जाके चेक करो। मैं जैसे ही गाड़ी में जाके बैठी, देखा गुरुजी सामने बैठे हुए थे। तो शुक्राना गुरुजी का, पता नहीं वो 1 साल गाड़ी में गुरुजी ने क्यों वहां पे बैठे, क्या किया, किसको ब्लेस किया। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है जो वापस आ गए। तो अभी वो लॉकेट अब मैं उसको अपने पास रखा हुआ है। मैं कहती हूँ ये कहीं गुम ना हो जाए, दोबारा मेरे पास ही रहे। तो शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अंकल का सत्संग शेयर करती हूँ। 2017 में जब हम इंडिया गए थे तो वहां पे अंकल की सर्जरी हुई तो हमें पता चला कि उनको कैंसर है। तब वहां पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, दिखाया 1-2 जगह, पर वो गुरुजी की जैसे मेहर ना। इतने में मैंने यहाँ पे भी किसी को कांटेक्ट किया कि क्या करें, यहाँ ट्रीटमेंट कराएं कि वहां ट्रीटमेंट कराएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सबने बोला नहीं पहले आप यहाँ आके एक बार ओपिनियन ले लो। तो हम इमीडिएटली यहाँ आ गए। यहाँ पे उन दिनों में कुछ पब्लिक हॉलीडेज थी, हम उससे 2 दिन पहले ही यहाँ पहुंचे। पर गुरुजी की ऐसी मेहर, इमीडिएटली हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई। हमने डॉक्टर को भी देख लिया और उसने हमें आफ्टर 1 मंथ दोबारा बुलाया और विदिन और बोला कि ये सर्टेन टेस्ट हैं, ये सब कंप्लीट करके आना। तो पर गुरुजी की ऐसी मेहर, हमने वो टेस्ट कंप्लीट किए। जब हम पहले टेस्ट के लिए गए हॉस्पिटल तो वहां पे हमारे आगे वाला जो पेशेंट था वो ठीक ठाक अंदर गया। इतने में मैंने देखा सब डॉक्टर्स और नर्सेस अंदर बाहर हो रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर। हम लोग दोनों डर गए कि पता नहीं क्या है। पर थोड़ी देर बाद फिर उसको स्ट्रेचर पे वो लोग आईसीयू में ले गए। हम दोनों इतना डर गए, पता नहीं क्या है क्या नहीं। पर गुरुजी की ऐसी मेहर, फिर अंकल का नंबर आया। जब तक अंकल का टेस्ट खत्म नहीं हो गया, मतलब मेरे को बाहर बैठे बैठे बहुत बुरा लग रहा था। पर गुरुजी की जहाँ रक्षा कवच हो वहां कुछ नहीं हो सकता। टचवुड वो टेस्ट भी आ गया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, सब ठीक। पर गुरुजी ने जो, मतलब हमारे जो कर्म है वो तो हमने काटने ही है ना। तो गुरुजी की कृपा से अंकल की कीमो भी हुई, रेडिएशन भी हुई। फिर उसके बाद उसके बीच में भी मतलब गुरुजी की इतनी मेहर थी, कई बार तो कीमो के बाद भी अंकल ऑफिस काम पे चले जाते थे। इवन ड्यूरिंग रेडिएशन हार्डली उन्होंने छुट्टी ली। बीच में एक बार टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट उनको कुछ प्रॉब्लम आई थी, फिर उनको एडमिट करना पड़ा। 15 डेज आइसोलेशन में भी रखा। पर जहाँ गुरुजी हैं तो वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। अब आज अंकल कैंसर फ्री हो गए हैं। तो गुरुजी आपका शुक्राना है जो आपने इतना किया। इसमें भी जब अंकल की सर्जरी होनी थी तो अंकल हॉस्पिटल में थे, तो मैं इंडिया में थी। तो मेरी बेटी ने वो सत्संग में चटनी की सेवा ली हुई थी, तो वो मैंने बनानी थी। तो फिर वो मेरे को कह रही थी कि मैं आंटी को मना कर देती हूँ कि आप तो हॉस्पिटल में हो, नहीं कर पाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ूंगी। मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी ग्रैंड डॉटर को अंकल के पास बिठाया और मैं खुद घर आई, नहा धो के गुरुजी को माथा टेकने लगी चटनी प्रसाद बनाने से पहले। इतने में देखा गुरुजी के चरणों से अमृत वर्षा हो रही है। मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपने अपनी प्रेजेंस दिखा दी है। कल अंकल की सर्जरी है, अब मेरे को विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। और वही बात हुई। नेक्स्ट डे अंकल की सर्जरी थी, सब ठीक हो गया। तो गुरुजी ऐसे ही अपने प्रेजेंस के साइन देते रहते हैं, अमृत वर्षा के थ्रू या किसी संगत के थ्रू मैसेज देते हैं। ऐसे ही 2014 या 15 में गुरुजी ने अमृत वर्षा करवाई थी। उस दिन शिवरात्रि थी।
हमने सत्संग के लिए जाना था, पर ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैं वहां मंदिर नहीं जा सकती थी। कुछ घर में कुछ था जिसकी वजह से मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पा रही थी। पर मेरे को अंदर से बहुत फील हो रहा था कि इतना बड़ा दिन है, शिवरात्रि है, और मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। तो इतने में मेरे ग्रैंडसन का फोन आता है, कहते हैं नानी नानी आपके घर में गुरुजी आए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा अच्छा गुरुजी आए हैं तो क्या खिलाएगा? तो उसने सब मीठे जितना बोलता है, हलवा प्रसाद खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा, गुलाब जामुन खिलाऊंगा। उसको मीठे का बहुत शौक है, तो उसने कहा ये सब खिलाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर खैर शाम को हम लोग अपना जो पूजा वूजा जो करनी थी कर की। इतने में हमने देखा गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा आनी शुरू हो गई। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा शायद गुरुजी इसीलिए आपने मेरे को सत्संग पे जाने नहीं दिया। अगर मैं चली जाती तो ये अमृत वर्षा होते हुए मैं कैसे देख लेती। और वो अमृत वर्षा 1 वीक तक चली। गुरुजी पता नहीं क्या हमें ब्लेस कर रहे थे। तो उसी के बाद ही अंकल का कैंसर का स्टार्ट हुआ। तो मैं कहती हूँ कि लगता है गुरुजी वहां पे आते हैं, हमसे वो करवाते हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं। नहीं तो हम तो किसी उसमें है ही नहीं। तो शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी आप हमारे दुखों से पहले आप वहां पहुंच के हमारा रक्षा कवच बन जाते हो। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और फिर जब अंकल का ट्रीटमेंट भी शुरू होना था तो कीमो से मंडे को हम यहाँ सत्संग में जाते हैं। वेडनेसडे से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना था। वहां पे सत्संग के बाद मेरे मन में आया कि आंटी के पास गुरुजी के हाथ का दिया हुआ लड्डू प्रसाद है, अगर अंकल को मिल जाए तो। मैं कहा मैं आंटी को बोलती हूँ। 2-3 बार मतलब मेरे मुंह तक आके बात रहेगी, पर मेरी पता नहीं जैसे मैं बोल ही नहीं पाई गुरुजी कि आंटी अंकल को थोड़ा सा प्रसाद दे दो। अंकल जैसे ही आज्ञा लेके जाने लगे तो आंटी ने ही अंकल को बुला के बोला अंकल 1 मिनट इधर आना। और मैं तब तक आज्ञा ले रही थी और आंटी ने वही लड्डू प्रसाद निकाल के अंकल को दिया। तो मतलब गुरुजी आपके दिल में बैठे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं हमारा अगर अंदर साफ है तो गुरुजी वहां बैठ के हमें पूरा सब कुछ दिखाते हैं कि कैसे गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो गुरुजी आप ग्रेट हो, मैं तो यही कहूंगी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। अब ऐसे एक मेरे ग्रैंडसन का एक सत्संग है। वो छोटा था अभी, तो ऐसे ही खेल रहे थे दोनों भाई बहन। इतने में उसका हाथ दरवाजे के बीच में आ जाता है और बिल्कुल उंगलियां पूरी, और एक उंगली तो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे अंदर से बोन दिख रही थी। पूरा इतनी ब्लीडिंग होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मेरी बेटी फटाफट उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर कहता है आप टाइम पे ले आए हो, नहीं तो मुश्किल हो जाती। तो खैर जो कुछ भी ट्रीटमेंट था डॉक्टर ने अपना काम किया, पर गुरुजी ने अपना काम किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं घर में जोत जला रही थी तो मैंने देखा गुरुजी के वही राइट हैंड की वही उंगलियां, 4 उंगलियां बिल्कुल नीली पड़ी हुई हैं। तो गुरुजी ने अपने ऊपर वो कष्ट लेके उस बच्चे को तकलीफ नहीं होने दी। तो गुरुजी हमारे सारे कष्ट लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी को पता है कि हमें उन्होंने क्या देना है और कितना देना है, जो कि हम संभाल सके। क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल अनाड़ी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सब गुरुजी ही हैं जो हमें सब करवाते हैं। तो गुरुजी महाराज आपका शुक्राना है। ऐसे ही उसके साथ एक बार और बहुत छोटा था, वो जब भी यहाँ पे हमारे पास आता था तो हम लोग कहीं बाहर जाते थे शॉपिंग वगैरह भी, तो मैं उसको बाहर ही लेके मतलब कि मोस्टली घूमती रहती थी, क्योंकि वो अंदर शॉप में बहुत तंग करता था। तो एक बार ऐसे ही
मैंने ड्रीम में देखा कि हम लोग ऐसे ही शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, तो मेरी बेटी अपने फादर के साथ अंदर गई हुई है और मैं उसके साथ बाहर घूम रही हूँ। इतने में अपोजिट साइड पे मैंने देखा गुरुजी मेरे को दिख गए, तो मैं फटाफट भाग के गुरुजी पास जाती हूँ। गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, फिर बोलते हैं चलो आओ चाय पीते हैं। मैं कहा नहीं गुरुजी अभी सारा परिवार है। कहते नहीं 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 आओ चाय पीते हैं। फिर आगे ले जाके गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद दिया और लड्डू प्रसाद। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, आपने पता नहीं क्या ब्लेस किया होगा उस दिन, जो हम तीनों को इतनी ब्लेसिंग्स मिली। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ऐसे ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जस्ट बिफोर पेंडेमिक हम इंडिया गए हुए थे, तो हम इंडिया से जब वापस आए विद इन 2-3 डेज ही सब शट डाउन हो गया और लॉकडाउन हो गया। तो मतलब गुरुजी ने हमें सही टाइम पे अपने घर पहुंचा के सब किया। तो उस अगर हम उस टाइम पे ना आते तो शायद हमें वापस आने की बहुत प्रॉब्लम होती। तो गुरुजी को पता था, हम लोग ने वो ट्रिप हमने थोड़ा पोस्टपोन करना था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो जिस कारण करना था वो भी मतलब कि वो पहले हो गया वो काम, तो हमें अपने डेट्स नहीं चेंज करनी पड़ी। तो गुरुजी को पता था कि अगर ये लोग रुक गए तो नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने वो काम हमारा पहले ही करवा दिया। तो गुरुजी को सब पता है। फिर ड्यूरिंग पेंडेमिक फिर मेरे अंकल को बैक में काफी प्रॉब्लम आई, वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे। घर में ही फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, सब था, पर उनको आराम नहीं आ रहा था। पर फिर गुरुजी ने जैसे ना कहते हैं वो अपना एक भेजते हैं, अपना एक, जिससे कि हमें पता चले कि गुरुजी ही हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट आए पर नहीं फर्क पड़ा, फिर जो सेकंड फिजियोथेरेपिस्ट आए तो उनके उससे मतलब कम से कम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड अंकल को जैसे ना थोड़ा रिलीफ मिला। फिर आफ्टर दैट फिर उनका पूरा ट्रीटमेंट हुआ। तो गुरुजी को पता था कि कहाँ कैसे कब किसको कितना करवाना है। तो आपका शुक्राना है गुरुजी। और अंकल की बैक फिर उसके बाद काफी फर्क पड़ा। सेम चीज आफ्टर द कैंसर ट्रीटमेंट भी अंकल को ऐसे ही बैक की प्रॉब्लम हो गई थी। तो तब तो इतनी सीवियर थी कि वो बैठ भी नहीं सकते थे खाने के लिए, हमें उनको हॉस्पिटल ले जाना भी मुश्किल हो जाता था। पर गुरुजी की कृपा से हमने कितना दिखाया, इवन यहाँ तक डॉक्टरों ने सर्जरी बोल दी थी, पर बैक की सर्जरी के लिए सब मना कर रहे थे। पर वही कहते हैं ना, तो फिर एक चाइनीज ने उनका ट्रीटमेंट किया था, तो सब बच्चे हमारे हंसते थे, कहते थे जैसे गुरुजी की आंखें हैं वैसे ही उसकी भी आंखें थी। तो लगता है गुरुजी ही वहां बैठे हुए थे जो पापा का ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि जब आप सेवा करो तो सेवा करते टाइम आपको ना टाइम देखना चाहिए और ना देखना चाहिए कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ तो मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, बस बिना किसी भाव के, बिना किसी उसके, बस तन मन से सेवा करो तो वो सेवा हमेशा कुर्बान जाती है। तो आपका शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। अब इसी तरह एक बार लास्ट ईयर मतलब हम सत्संग करते हैं एवरी वीक, तो लास्ट ईयर फुल ईयर, अब ये नहीं मुझे पता, हमारे डोर पे ना कोई डिस्पोजेबल्स या कभी घी कभी आटा कभी इस टाइप की चीजें रख, फर्स्ट टाइम जब किसी ने रखा तो हमने कहा लगता है कोई रॉन्ग डिलीवरी हो गई है, हमने वो सामान वहीं पड़ा रहने दिया। जब इतने दिन नहीं हुआ तो फिर समझ नहीं आई। इस तरह पूरा 1 साल ऐसे चलता रहा, पता नहीं फिर सेकंड या थर्ड टाइम के बाद उन्होंने उसके ऊपर जय गुरुजी लिख के बैग्स डोर पे कोई छोड़ जाता है। अब किस संगत की सेवा है वो तो गुरुजी जानते हैं,
गुरुजी ने कैसे मतलब उनको भेजा, ये तो गुरुजी की और उनके बीच की बात है। वही कहते हैं ना, हमेशा गुप्त दान गुप्त पाठ। तो गुरुजी आप भी हमेशा हमें ऐसे ही करवा। ऐसे अभी ये लास्ट वीक की बात है, लास्ट सैटरडे को जब हमने सत्संग किया, पता नहीं कैसे मैंने चाय प्रसाद बनाया तो उसमें चीनी डालना भूल गई। गुरुजी को भोग भी लग गया। फिर उसके बाद जब संगत के लिए हम सर्व करने लगे तो मेरे को एकदम ध्यान आया कि मैंने चाय प्रसाद में चीनी नहीं डाली, तो संगत को डाल के मैंने दे दी। तो आफ्टर द सत्संग जब मैंने ये सत्संग शेयर किया, ऐसे ऐसे हुआ, तो पूजा आंटी मेरे को कहती है, आंटी आज उनके फादर इन लॉ हॉस्पिटल में थे, कहती है आज मैं हॉस्पिटल गई हूँ, वहां पे पापा को कहते हैं मेरे को चाय बिना चीनी के चाहिए। तो तब हमें समझ में आया कि आज गुरुजी ने चाय बिना चीनी के क्यों पी थी, वो अंकल को ब्लेस कर रहे थे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आपने हमेशा हमारा हाथ पकड़ा है, इसी तरह हाथ पकड़े रहना। हम लोग जब इंडिया जाते हैं तो वापसी पे वाया बॉम्बे आते हैं, तो वहां मुंबई मंदिर के 2023 में मैं फर्स्ट टाइम गई थी मुंबई मंदिर। तो वहां पे जैसे ही हम गए तो इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दरबार, मजा आ गया। इतने में एक अंकल आके बोलते हैं, आंटी आज चाय प्रसाद का भोग आप लगाओगे। तो गुरुजी देखो, गुरुजी ने भी वेलकम किया जब हम फर्स्ट टाइम गए। अभी भी हम जब इस बार गए थे तब भी हम वापसी पे बड़े मंदिर सॉरी बॉम्बे मंदिर होके आए। तो वहां पे हमें जब हम मंदिर पहुंचे तो हॉल पूरा फुल था। मैंने कहा आज तो लगता है बाहर ही बैठना पड़ेगा, अंदर तो जगह नहीं है। जैसे ही माथा टेक के हम उठे तो पीछे वही 2 चेयर्स खाली पड़ी थी जिसपे हम लास्ट ईयर बैठे थे। तो गुरु मतलब वही कहते हैं ना, आप मन में सोचो तो गुरुजी कैसे पूरी करते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो अब मेरे को मतलब जय गुरु जी का, जैसे वो गौरी सिंगला आंटी कहती है, मुझे वो बहुत ही सुंदर वो फेस लगता है। जय गुरु जी का मतलब वो कहती हैं, जब चारों तरफ अंधेरा हो, यकीन उठ गया तेरा हो, गुमसुम ना हो, मत हो परेशान, रुके तेरे सारे बनेंगे काम, जीवन में कर बस गुरु जी का ध्यान। तो वही है, हम अगर टेलीपैथली गुरु जी को कहते हैं ना, डायरेक्ट कनेक्शन बनाए और टेलीपैथली उनको याद करें तो गुरुजी हमारे सारे सारे काम सब कुछ पूरा कर देते हैं। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। ऐसे ही लास्ट वीक मेरे अंकल को वर्टिगो और सर्वाइकल का काफी सीवियर अटैक हुआ था। मतलब दोपहर को 1 बजे स्टार्ट हुआ, उन्होंने दवाई खाई, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जब तक मैं 3 बजे तक घर पे, पहले उन्होंने हमें फोन ही नहीं किया, फिर 3 बजे जब फोन किया और 2 बजे फोन किया तो मैं 3 बजे तक घर आई तो काफी हालत खराब थी। तो फिर उनको लेके गए हम डॉक्टर पास, पर वो ये कहते हैं ना, गुरु जी के रूप में कोई ना कोई डॉक्टर आपको मिलता है। ऐसे ही हमारे यहाँ सेवा में आंटी हैं, वो आई, उन्होंने इतना अच्छा मतलब फटाफट जो है कि अंकल के लिए एम्बुलेंस वगैरह बुला के और वहां पे डॉक्टर से बात करके, मतलब सब मंडे का दिन था, उनकी वहां पे मंदिर में भी सेवा थी पूरा, मतलब कि जैसे कहते हैं ना गुरुजी आपके साथ हैं। उन्होंने पूरा वो मतलब संगत के रूप में बोलो, बेटी के रूप में बोलो, गुरुजी के रूप में बोलो, गुरुजी उनको ब्लेस करे, उनकी फैमिली को ब्लेस करे बहुत। और उसके बाद सारी संगत एक साथ ऐसे खड़ी हो गई, नहीं तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी नहीं है, पर गुरुजी कहते हैं ना, मैं ये परिवार बना के जा रहा हूँ, ये तुम्हारा साथ देगा। वाकई में गुरुजी आपने बिल्कुल ठीक बोला है, ये परिवार ही हमारा साथी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है। इसीलिए कहते हैं गुरुजी को हमेशा
ध्यान में रखो, अगर गुरुजी आपके साथ हैं तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। अब मैं गुरुजी महाराज को यही अरदास करूंगी कि आप हमारा हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। गुरुजी हम तो इंसान है, इधर उधर चीजें देख के भटक जाते हैं, पर आप हमें नहीं छोड़ते हो। तो आप बस इसी तरह हमें हमेशा अपने चरणों से जोड़ के रखना, और हमारी जो भूल हो हमें माफ कर देना। आप बख्शनहार हो, आप हमेशा हमारी सारी गलतियों को माफ करते हो। बस हमें उस लायक बनाना गुरुजी की जब हम आपकी संगत कहला सके, हम आपकी मुट्ठी भर संगत में हो। गुरुजी आप हमेशा हमारा साथ देना। तो शुक्राना गुरुजी अपने चरणों से जोड़ के रखने का, और आपसे यही अरदास है कि बाकी की जिंदगी भी हम आपके चरणों में ही रहे। अब इसके साथ मैं आज के लिए सत्संग यहीं पे फिनिश करूंगी, और गुरुजी से यही अरदास है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। कोई भूल चूक हो तो माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना महाराज के आप शरद आंटी को लेके आए और इतना प्यारा सत्संग उन्होंने शेयर किया, इतनी ब्लिसफुल जर्नी गुरुजी महाराज के साथ। थैंक यू आंटी एंड थैंक यू गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज का है। वो भी आज मेरे को हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही आंटी का मैसेज फोन आता है कि आंटी आप सत्संग शेयर करोगे। तो मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी आज क्या ब्लेस कर रहे हैं, तो मना नहीं करना चाहिए। तो शुक्राना है गुरुजी, आपने जो हमें ये मौका दिया। शुक्राना गुरुजी। ये भी एक सत्संग है आंटी, शुक्राना मालिक का। गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं बस महाराज ही जानते हैं। तो बहुत अनंतम शुक्राना मालिक का कि महाराज थैंक यू, आप आंटी को लेके आए, इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। महाराज आपको हमेशा ऐसे ही सेवा सत्संग सिमरन में रखे, और आपको और आपके परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी आज 2 संगत बड़े मंदिर गई थी, और दोनों ने गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग दी। और ब्लेसिंग में उन्होंने ये बताया कि आंटी जहाँ हम लंगर खाने बैठे थे वहां से एक अंकल आए और उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि लंगर से पहले भी लंगर सर्व नहीं हुआ था, लाइनों में ही बैठे हुए थे, गुरुजी ने बताया था। और उन्होंने सत्संग शेयर किया एक आंटी ने कि वो अंकल कह रहे हैं कि हाँ आंटी मैं 4.5 महीने बाद गुरुजी को लाया हुआ ते मैं 1 महीना वेंटिलेटर ते सी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का कि आज वो गुरुजी का शुक्राना करने आए थे कि उन्होंने गुरुजी ने उनको निरोगी काया दी और वो गुरुजी का शुक्राना करने पहुंचे। तो ऐसे गुरु को बल बल जाए जो आप मुकुट हमें तारे। और देखो संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा है कि इधर से वो आंटी ने ये सत्संग सुनाया उस अंकल का, उधर से मेरे ब्रदर का कॉल मुझे आता है कि आज मम्मी आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हो गई है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करना, सबनों निरोगी काया देना। शिव जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा। ये गुरु महाराज हम माफी मांगते हैं आपसे, हम आपके बच्चे हैं, हमें अपनी चरण शरण में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु जी अंकल जी। बहुत बहुत शुक्राने महाराज के। महाराज कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे एक के सत्संग सुना के दूसरे के कर्म काट देते हैं। बहुत बहुत शुक्राने महाराज, आप सबको निरोगी काया बख्शे गुरु जी, जिसके लिए जो बेस्ट है सबको प्रदान कीजिए महाराज। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राने संगत जी, अपना ब्लेसिंग्स हम सब के संग शेयर करने के लिए, महाराज के चरणों में रखने के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु।
और कोई संगत जी जय गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग सत्संग विजन कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज अपना हैंड रेस कीजिएगा। महाराज एक सत्संग, महाराज की कृपा से सत्संग याद आ रहा है, अभी थोड़े टाइम पहले का ये पभी समक्ष रखने के लिए, बट आंटी का सत्संग सुन के शायद लग रहा है कि सेम सत्संग रिलेटेड है। मम्मी को चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी और कुछ गांठें समथिंग हो रही थी, तो बहुत टाइम से चल रहा था। मम्मी असमंजस में थी कि क्या करें, डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए बोला था और बहुत टाइम बाद मम्मी ने डिसीजन लिया कि नहीं अब करा लेती हूँ। और हुआ ये कि हम लोग होली के टाइम पे महाराज की कृपा से गांव गए थे, और गांव मीन्स अपने होम टाउन, और जहाँ गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत एंजॉय करने का टाइम दिया, फैमिली टाइम दिया, जो महाराज हमेशा देते हैं समस्त जीव अजीव जंतुओं को। तो वहां पे जब आए तो फिर महाराज की कृपा से बायोप्सी मम्मी ने करा ली थी और रिजल्ट आना था, बट दिमाग में कुछ नहीं था। महाराज सेवा कराते रहते हैं, महाराज सेवा देते रहते हैं, तो उसी सेवा में ऐसी था कि ये कहते हैं, बस ये दिमाग में था कि महाराज कितने टाइम हो गए हैं आपके दरबार में दर्शन करने आते हैं, और ये भी था कि हाँ रिपोर्ट आएगी, बट ये नहीं था। उस समय बिल्कुल ब्लैंक था और मंडे का टाइम था, तो सोचा कि मम्मी को लेके महाराज के दरबार चलते हैं। और उस दिन बिल्कुल ताकत नहीं आ रही थी क्योंकि लास्ट डे ही हम लोग होम टाउन से आए थे, तो ऐसा लग रहा था और कि आज नहीं जा पाएंगे महाराज, आज तो थकान लग रही है और थोड़ा सा ऑफिस का काम भी था। तो महाराज की कृपा से, लेकिन महाराज ने ब्लेसिंग्स दिए, महाराज ने आज्ञा दी कि नहीं आना है। पता नहीं क्या मन में आया, मैंने मम्मी को बोला कि चलो चलते हैं बड़े मंदिर, और फटाफट गुरुजी ने रेडी करवाया, पहुंचे। जैसे हम लोग मंदिर पार्किंग में गए और वहां पे पता चला कि मम्मी की रिपोर्ट्स आ गई हैं, बट मम्मी ने उनको बोला कि अभी तो मैं मंदिर में हूँ, बाद में बात करूंगी। और हम भी सब भूल चुके थे कि ऐसा कुछ भी रिपोर्ट आनी है, बट महाराज ने बस यही ट्रिगर दिया कि कमलियो देखो कि मैं तुम्हारा कैसा कल्याण करता हूँ, तुम लोग क्या क्या सोचते रहते हो। और फिर महाराज ने खूब ब्लेसिंग्स दी, वापस आए और महाराज के पास से सारी रिपोर्ट सब सही थी। बस महाराज के शुक्राने करने हैं कि महाराज कितना सबका ख्याल रखते हैं, सबके दुख कष्ट रोगों को हरते हैं। बस महाराज के चरणों में, महाराज आप ही अपने चरणों में रखें और आपकी असीम कृपा का बारंबार शुक्राने, जितने शुक्राने कर सकते हैं उतने कम है जी। जय गुरु जी। कायल सूरी संगत जी आपका हैंड रेज है, प्लीज अपना सत्संग महाराज के चरणों में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी। संगत जी मेरा सत्संग है, काफी टाइम हो गया इस सत्संग को। एक्चुअली आज यही चल रहा था हेल्थ इश्यूज को लेके, तो एक्चुअली ये फेब की बात है, वैलेंटाइन से आगे जो वीक आ रहा था, मंडे का डे था, 22 फरवरी आई थिंक डेट थी। तो हम लोग बड़े मंदिर आए हुए थे, उसके बाद गुरुपा ने जन्नत दरबार के दर्शन कराए थे, तो बहुत गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग देकर भेजा था, बहुत गुरुपा ने हील भी किया था। तो वहां जो सत्संग यही सुनने थे कि गुरु जी से उनके चरणों की प्रीत मांगो, दुनियावी सुख मत मांगो, दुनियावी सुख अपने मिल जाएंगे जब गुरु जी मिल जाएंगे। ये सत्संग बहुत ज्यादा टच किया था उस टाइम। तो बस मेरा दिन रात यही था कि सर्वत के भले के लिए कहो, जिसके लिए। तो उसके बाद मैं जैसे वापिस आई हूँ, तो मुझे पता चला एक्चुअली आगरा की संगत आंटी है, वो मेरे घर आ भी चुकी है डॉक्टर के बर्थडे पे। तो उनकी मुझे हेल्थ का पता चला कि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा क्रिटिकल रही है। 1 महीने से वो गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको ब्लड कैंसर हो गया था। तो मैं सुन के ना मेरा मन बहुत ज्यादा अंदर से परेशान सा हो गया कि आंटी इतने यंग एज की है अभी, तो उनकी बेटों की मैरिज भी थी, दोनों की 2 ट्विंस उनके बेटे, फेब में 1 मार्च में। तो मैंने कहा आंटी को क्या हो गया, तो मैं परेशान हो गई बहुत ज्यादा। फिर मैंने उनकी रिपोर्ट अंकल से पूछा उनके बारे में, तो कहती काफी टाइम से गंगाराम में एडमिट है, तो अभी भी जो है वहीं पे है। तो जो है जो मतलब कंडीशन इतनी ज्यादा वो थी, ब्लड कैंसर का उनका जो ट्रीटमेंट हो चुका था, उसके बाद उनके नोज में फंगल इन्फेक्शन हो गया था। बहुत सारे इश्यूज उन्होंने ऐसे बताए, उनको सुनाई नहीं दे रहा, उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो बस बड़ी ज्यादा मुझे भी टेंशन हो गई थी। तो बस मैंने गुरुपा से रोज सोने से पहले होता है कि मैं एक मंत्र जाप करके सोती हूँ, कोशिश होती है कि एक माला पूरी कर लूं गुरुपा की। तो उसके बाद जो होता है कि अरदास लगाती हूँ मैं। तो बस उस समय अरदास वही निकली, जो बीमार थे उस समय आंटी का मेरे दिमाग में बस चल रहा था दिन रात कि गुरुपा उनको ठीक कर दीजिए, बस बहुत अभी उनकी एज भी कुछ नहीं है, अभी बेटों की शादी करानी है उन्होंने, तो उनको ठीक कीजिए।
तो फिर बस जो अरदास मैं डेली रात को लगा के जैसे मंत्र जाप करती हूँ तो अरदास लगा रही थी, तो बस अरदास में यही था कि जो जो बीमार थे उनके लिए, जो जो उस समय जो जो जिनका था कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसकी ठीक नहीं है, तो उसकी अरदास लग रही थी। एक आंटी के लिए लगातार अरदास हो रही थी और साथ में मेरे अपने जिए हैं तो उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी उस समय। उन्होंने जम्मू से गंगाराम आना था उस समय, तो उनकी भी हेल्थ का मुझे उस समय आइडिया नहीं था कि इतनी ज्यादा खराब है। तो उनका जो है क्रेटिनिन बहुत बड़ा होता है, उनके डायलिसिस हो चुके थे 2 बार, तो उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी उनकी भी। तो तब मुझे पता चला कि उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं है। वहां से एक उनके चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था बहुत टाइम से, एक्चुअली वो गिर गए थे कहीं पे रास्ते में, तो उनका चेस्ट का लगातार पेन हो रहा था। उन्हें लगा शायद गिरने से हो रहा है, बट उनके चेस्ट में अंदर पानी हो गया हुआ था। ऊपर से उनको जो है उनके क्रेटिनिन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। तो मतलब ये मेजर इश्यूज ऐसे थे कि मैं बड़े ज्यादा परेशान भी हो गई थी। इधर ये भी थे, उनका भी सुना मैंने, तो लगातार मेरी अरदास लग रही थी। जो जो जिस चीज का गुरुजी थॉट दे रहे थे ये ठीक नहीं, जिन जिनका मुझे सुनने में आ रहा था, तो बस महाराज ने रियली गुरुपा जब भी बड़े मंदिर बुलाते हैं इतना इतना हील करके भेजते हैं गुरुपा। जो परेशानी और टेंशन लेकर मैं जाती हूँ, माइंड इतना भरा हुआ होता है टेंशन से, मालिक इतना 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 ब्लेस करके भेजते हैं। लख लख शुक्राने गुरुजी, यह की पार है। तो गुरुजी ने अरदास सुनी। विद इन 1 वीक जो है मेरी बात हुई। मैंने कहा आंटी का हाल पूछूं, आंटी से बात तो हो नहीं पा रही थी। अंकल को मैंने कॉल किया आंटी के, तो वो कह रहे थे अभी ठीक है, जो है उनको डिस्चार्ज हो गया, आंटी घर पे आ गए हैं। मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी उस समय उनकी। तो मैंने डॉक्टर से गंगाराम में जो जहाँ पे वो एडमिट थे इस वार्ड में, काफी स्पेशल उनका वो था, उनका स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। और जहाँ पे उनका रूम वार्ड था इस फ्लोर पे, तो उनके रूम के साथ ही पूरी लेबोरेटरी थी। तो वो अंकल कह रहे थे कि ना किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं कहते आपका कोई है इत्तेफाक से गंगाराम में हमारे रिश्तेदार कोई लगा हुए मिलने वाले हैं? तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ। तो मैंने डॉक्टर का नाम वगैरह लिया, तो गुरुबा की मेयर से मैंने बात भी की। तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर कह रहे थे कि इनकी जो कंडीशन बड़ी ज्यादा क्रिटिकल है, तो इस समय जो है मतलब ही नहीं है उनको किसी और वार्ड में भेजे, पेशेंट की जान सबसे जरूरी है। तो मैंने कहा अंकल अभी मत कीजिए, जैसे डॉक्टर कर रहे हैं करने दीजिए। तो बट गुरुपा की इतनी मेहर हुई, विद इन 1 वीक वो आगरा में वापिस आगे डिस्चार्ज हो गया उनका। तो आज गुरुजी की मेहर से आंटी ठीक है, बातें कर रही हैं। जो प्रॉब्लम्स है जैसे सुनाई कम देता है, उनको मशीन लगानी पड़ती है एयर वाली, तो दिखाई कम देता है, बट चलो गुरुजी ने सांसें बख्शी हैं, लाख लाख शुक्राने। और जीआई पे भी गुरुपा ने समय बहुत 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 मेहर की थी। जैसे उनकी जो कंडीशन थी, तीसरे दिन गुरुपा ने उनको एक्चुअली वहां से लुधियाना ले गए थे सीएनसी में, वहां उनका तीसरे दिन गुरुपा ने छुट्टी करा दी थी। लाख लाख शुक्राने, बेहद शुक्राने गुरुजी। ऐसे मालिक सबको 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 गुरुजी ब्लेस करना, बस गुरुपा इसके लिए भी अरदास निकले मालिक, बस सबके सबको गुरुजी ब्लेस करना, सबकी झोलियां गुरुपा खुशियों से भरना। हम आपके बच्चे हैं गुरुपा, बहुत 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 गलतियां होती है गुरुपा हमसे, बहुत नादानी करते हैं गुरुजी, बस हमारे गुनाहों गलतियों को बख्शिएगा गुरुजी। अपने चरनी शनि लगाइए रखिएगा मालिक, अपने चरणों की रजा में रखिएगा, अपने चरणों की मौज दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राने गुरुजी। जय महाराज के। महाराज की ब्लेसिंग्स और महाराज के मंत्र जाप में अपार शक्ति है। भूल चूक माफ, जो कुछ भी समझ में आया यही है कि महाराज के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप महाराज के चरणों में, समस्त जीव अजीव जंतुओं के चरणों के स्वस्थ जीवन के लिए, उनके भले के लिए जो भी महाराज को लगता है बेस्ट वो करने के लिए रखें। बहुत बहुत शुक्राने। हम बार बार सुनते आए हैं, पुरानी संगतों के सत्संग हो या किनके भी सत्संग हो, महाराज 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की मंत्र जाप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो श्वास है वो बख्श देते हैं, लाइफ बख्श देते हैं, लाइफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो महाराज की मंत्र जाप में अपार अपार शक्ति है। बस यही अरदास है कि महाराज आपके चरणों में भी ये अरदास है कि हम सब जीव अजीव जंतु को सद्बुद्धि बख्शे, कि आपके चरणों में रहकर गुरुजी महाराज अपने जो ब्रह्मास्त्र रूप है उससे भी बड़ा जो भी गुरुजी महाराज ये मंत्र आपने दिया है गुरुजी महाराज, वो मंत्र गुरुजी हम सब जीव जीव जंतु समय निकाल पाए और आपको याद कर पाए और आपसे प्रेम कर पाए, और उस प्रेम में गुरुजी महाराज आपका दिया हुआ मंत्र जाप जपे और सबके भले के लिए आपके चरणों में समर्पित करें गुरुजी, जिससे सबका भला हो, कोई किसी भी परेशानी हो गुरुजी महाराज हम सबका कल्याण आप कीजिएगा गुरुजी, और सदा आप करते आए हैं। जय गुरुजी आंटी, बहुत बहुत शुक्राने। बस
ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पूरी फैमिली को बातें बहुत सारी समझा के जाते थे और गुरुजी सबसे बाद में जाते थे। अम्पायर स्टेट में संगत चली जाती थी, सारी संगत चली जाती थी जब। तो अब ये 2007 की बात कर रही हूँ मैं। गुरुजी का जो कि लास्ट फंक्शन रहा, गुरुजी ने सबको भेज दिया। गुरुजी अपने रूम में विराजमान उस टाइम पे। तो बाद में ये होता था, वही डांस वांस होता था जैसे, वो तो गुरुजी को पता होता है गुरुजी ने किसका कल्याण करना है, कैसे कल्याण करना है। हम तो इन चीजों को बिल्कुल जान ही नहीं सकते हैं, ना हमारी कोई औकात है, ना हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो कि गुरुजी की किचन बहुत फैल जाती थी उस टाइम पे, क्यों कभी जल प्रसाद जा रहा है, कभी कोल्ड ड्रिंक जा रहा है, कभी चाय प्रसाद जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है। तो उस टाइम प्यास भी सबको बहुत लगती थी और गुरुजी जैसे करवाते थे वैसा होता भी था। और गुरुजी ने उस फंक्शन में, मेरे को याद है, जलेबी बनवाई हुई थी प्रसाद में। गुरुजी ने सब संगत को भेजने के बाद वृंद डंगल को संगत जानती होगी, तो उनके फादर इन लॉ जो आज नहीं है, वो भी अपना अपना शरीर छोड़ चुके हैं, गुरुजी के पास गए होंगे जरूर। गुरुजी की बड़ी प्यारी संगत वो भी। गुरुजी ने उनको बुलाया, मास्टर जी। तो वो भाग के गए गुरुजी के पास। मैं गुरुजी की किचन में थी, मेरे पास और कोई भी नहीं था, तो मेरे को ये था अब गुरुजी बाहर आएंगे, गुरुजी की किचन इतनी फैली हुई है, तो मैं फटाफट दुपट्टा कहीं होता था, मेरा कोई होश नहीं होता था। तो गुरुजी किचन समेटने में लगी हुई थी। अंकल गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते हो एंकर मास्टर जी, मास्टर वो दूध जलेबी लिया फिर। अब अंकल भाग के मेरे पास आए, कहते अंकल आंटी गुरुजी दूध और जलेबी मंगवा रही हैं। मैंने कहा अंकल कैसे डालूं, क्या करूं? अब गुरुजी के नाम पे तो वैसे ही हमारे पूरी बॉडी कांप जाती थी, पूरी शेक हो जाती थी, हाथ पांव कांप रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा अंकल हमारे पंजाब में तो हम लोग दूध और जलेबी को ना खीर की तरह बना लेते हैं, अब गुरुजी ने दूध जलेबी बोला तो कैसे जाएगी? कहते आंटी मेरे को तो पता नहीं, देख अब आप देखो ये तो कैसे जाएगी। मैंने कहा अंकल फिर एक काम करते हैं, दूध गर्म करती हूँ मैं, उसमें जलेबी डाल देते हैं और गुरुजी को दे देते हैं। अंकल कहते हैं आंटी ठीक है, बस आप दे दो गुरुजी के लिए, फटाफट करो जो भी करना है। मैंने वही किया संगत जी, और कुछ समझ में नहीं आया। दूध गर्म किया, जलेबी डाली और वो गिलास पूरा ऊपर तक भर गया, मेरे को याद है। और ट्रे में रख के अंकल ले गए गुरुजी के पास। जब ले गए तो गुरुजी ने देखा, तो अंकल को कहते, तो अंकल फिर मेरे पास आए, कहते आंटी गुरुजी तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा ये। मैंने कहा अच्छा। फिर हमने आधा कर दिया। गुरुजी तो क्योंकि थोड़ा सा लेते थे, गुरुजी तो हमेशा ही कुछ इतना लेते ही नहीं थे। गुरुजी ने फिर उसका भोग लगाया। उसके बाद फिर गुरुजी आए, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी। तो संगत जी क्या कहूँ मैं, अब आगे मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। ये गुरुजी का जो था लास्ट फंक्शन। महाराज वो जर्नी बेस्ट होने वाली है, तो आप सदा सदा शुक्राना गुरुजी महाराज। बस यही अरदास है कि सबको अपनी रजा में राजी रहने की शक्ति दीजिए गुरुजी महाराज, की सब कुछ जो कुछ भी आपकी चढ़नी में रखे हो रहा है, जो होगा वो सदा बेस्ट ही होगा। और बस यही अरदास है गुरुजी, समस्त जीव जंतुओं के दुख, रोग, कष्ट, बीमारियों को गुरुजी महाराज दूर करके सबको स्वस्थ जीवन की दात बख्शे गुरुजी महाराज। सबको सेवा सत्संग सिमरन की दात बख्शे। सबके रोम रोम को पवित्र कर दीजिए गुरुजी महाराज। सबके मन इंद्रियां गुरुजी महाराज जो हमारी कभी भी एक जगह नहीं टिकती, अपनी चरणों में रख लीजिए गुरुजी महाराज। आपकी चरणों में ही रहे गुरुजी महाराज। कदर उधर ना भटके गुरुजी। गुरुजी धरती माँ, सृष्टि माँ का, प्रकृति माँ का कल्याण करें गुरुजी महाराज। गुरुजी हम सब जीव जंतु अपने द्वारा किए हुए इन सभी कर्मों की क्षमा मांगते हैं, जिनके कारण हमने धरती माँ, प्रकृति माँ, सृष्टि माँ का दोहन किया है गुरुजी महाराज। इनके फलस्वरूप न जाने कौन कौन सी बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं गुरुजी महाराज आती हैं गुरुजी महाराज। अनेक बार की सिचुएशंस उपज रही हैं गुरुजी, अनेक तरह के रोग उपज रहे हैं गुरुजी महाराज। स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ खान पान कम हो रहा है गुरुजी। हम सबको क्षमा कीजिए गुरुजी महाराज, और अरदास करते हैं कि धरती माँ, सृष्टि माँ सबको उनके वापस से स्वस्थ एवं स्वच्छ स्वरूप में ले आए, जिससे कि जितनी भी बीमारियां सब जड़ से खत्म हो जाए गुरुजी महाराज। सब जगह स्वच्छता ही स्वच्छता हो गुरुजी महाराज। हर जीव जंतु स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और धरती माँ, प्रकृति माँ का कल्याण। अंत में गुरुजी महाराज घर घर में आपके नाम की ज्योत जले, कण कण में आपके नाम का सिमरन महाराज। गुरुजी आज की जाप पाठ सेवा सत्संग सिमरन करते समय जो भी गलती हुई क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी।
शुक्राने मेरे दाता, शुक्राने अनंतम अनंतम शुक्राने, अरदास सेवा बख्शने के अनंतम शुक्राने गुरु जी। गुरु जी प्रथम शुक्राना, अरदास सेवा बख्शने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। कहंदे ने की मंगना है लोकां कोलों, दे के जो सुनांदे, मंग ले अपने सतगुर कोलों, देंदे देव ना लांदे। किसी कोलों मंगी ना, गुरां कोलों संगी ना। सच्चे पातशाह आप जी अगे अरदास है, आप जी अगे मंग है मेरे दाता। पूरी सृष्टि पूरे संसार दा कल्याण करो सच्चे पिता। हर किसी दे अंग संग सहाय रहो मेरे मालिक। मेरा वाला हाथ गुरु जी हर 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 प्राणी ते दत्ता रखो सच्चे पातशाह। हर किसी दे नाल टुरो, हर किसी दे सिर ते रहो। हर घर दे विच खुशियां होन, हर घर दे विच शांति होए, सुख होए, समृद्धि होए। आप जी दा नाम सिमरन होए, आप जी दा जाप होए, आप जी दा पाठ होए, आप जी दे गुरबाणी होए। सच्चे पातशाह आप जी अगे अरदास है, सब नू सोची बख्शो ऐ मेरे दाता। सब दे रोगां नू दूर करो, सब नू स्वस्थ जीवन बख्शो सच्चे पिता। सारे आपदे घर विच सुख शांति नाल रहन, हसदे खेलदे रहन। जिवें तुसीं करदे हो सब उवें हसदे खेलदे चंगे रहन, इन रोगां तो दूर रहन गुरु जी। आप जी दा नाम सिमरन सत्संग सेवा बख्शो गुरु जी। आप जी दे दर्शनां दी दात बख्शो गुरु जी। हर पल हर क्षण आप जी दा गुणगान गाइए। आप जी ने बहुत दिता है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु जी। आप जी ने झोलियां भरियां हुईयां हैं, सब दियां झोलियां भरियां हुईयां गुरु जी। हर श्वास है जिहड़ी श्वासां दी कुंजी जिहड़ी तुसीं बख्शी है गुरु जी, अनमोल कुंजी बख्शी है गुरु जी। इस तो वध के कुछ भी खजाना नहीं है गुरु जी। ऐ मेरे दाता आप जी दा अनंतम शुक्राने, अनंतम 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 शुक्राने।